हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए साथियों सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं साथियों मैं आज। और साथियों क्लास साथियों है आज की दूसरी। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग क्लास फर्स्ट को वहां से देख सकते हैं साथियों। ठीक है, आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज की सेकंड क्लास को। और साथियों अति संभावित प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है साथियों। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सोशल साइंस का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कनिष्क के समकालीन कौन थे साथियों। तो ध्यान रखिएगा कि कनिष्क के समकालीन जो थे साथियों वो कौन थे। तो साथियों वो थे अश्वमेध, नागार्जुन और साथियों वासुमित्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। आइए देखिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हम लोग दूसरा प्रश्न साथियों देखते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिव के रूप में संदर्भित किया गया था साथियों। भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों द्वारा सेरेंडिव के रूप में संदर्भित किया गया था साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों किसको, श्रीलंका को। ध्यान रखिएगा किसको साथियों, श्रीलंका इसका राइट आंसर है। आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करिए साथियों क्योंकि बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निम्न कहलाता है साथियों। तो वह कहलाता है निर्णयात्मक मूल्यांकन। कौन साथियों, निर्णयात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जो साथियों अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों क्या कहलाता है, निर्णयात्मक मूल्यांकन। चौथा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप क्या समझते हैं साथियों। तो इसका जो साथियों क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, इससे आप क्या साथियों क्या अभिप्राय है, इसका क्या अभिप्राय है। तो साथियों इसका अभिप्राय है जैविक अवशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण। क्या साथियों, जैविक अवशिष्ट द्वारा जल प्रदूषण साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों से एक बार वादा कर दिया हूं कि अब आप लोगों के लिए रोज क्लास लेकर आऊंगा। तो साथियों रोज, डेली मतलब डेली आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यह क्लास साथियों डेली आती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही क्लास में अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। डैश 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 देखिए साथियों, पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डैश 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 ने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकार करते हैं और साथियों सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो साथियों यह किसने कहा, तो साथियों यह कहा किसने साथियों, जेम्स हाई ने। किसने साथियों, जेम्स हाई ने कहा यह कथन। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न साथियों देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर, छठवां प्रश्न, शोध को अवलोकन और परिमित घटनाओं, शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, वह साथियों कहलाता है। तो वह साथियों क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है आनुभविक, क्या साथियों, आनुभविक अन्वेषण। आनुभविक अन्वेषण कहलाता है, ठीक है, आनुभविक अन्वेषण कहलाता है साथियों। आइए अब हम लोग सातवां प्रश्न साथियों देखते हैं। साथियों देखिए थोड़ा इंग्लिश में भी लिखा है साथियों, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करें क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों के लिए, तो आप लोग ढंग से सुनिएगा। सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं साथियों। जो सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा इसमें शामिल होते हैं साथियों। ऑप्शंस देखिए रहे आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों अर्थ सामाजिक विज्ञान जो है साथियों इसमें क्या होते हैं साथियों, नैतिक शिक्षा और शामिल होते हैं किसमें साथियों, अर्थ सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। मैं आप लोगों से एक बार फिर कहूंगा कि साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
और साथियों इसी के इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ध्यान रखिए साथियों, आपसे इसी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं वादा करता हूं साथियों, आप लोग अगर इन प्रीवियस ईयर प्रश्न की क्लास लेते हैं तो साथियों कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। 8वां प्रश्न साथियों ये रहा, निम्न में से कौन एक नाटक प्ले नहीं है। साथियों देखिए ऑप्शन से रहे आपकी स्क्रीन पर, बताइए साथियों, बताना है निम्न में से कौन एक नाटक प्ले नहीं है साथियों। तो इसका सही जवाब है हाल द्वारा सप्तमी। कौन साथियों? हाल द्वारा सप्तमी इसका राइट आंसर है साथियों। वैसे नीचे आंसर्स लगे हुए हैं, आप लोग देखते चलिए साथ साथ में, ठीक है। प्रीवियस ईयर दीजिए साथियों, मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन 100% है। मानक समुद्री स्तर पर दाब मिलाबार से क्या होता है साथियों? दाब मिलीबार से क्या होता है? मानक समुद्री स्तर पर दाब मिलीबार से क्या होता है साथियों? तो इसका सही जवाब है क्या होता है साथियों? कितना मिलीबार होता है? तो साथियों इसका सही आंसर है 1013.25 मिलीबार। कितना साथियों? 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। आइए हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों यह किया गया था 1993 में। कब साथियों? 1993 इज द करेक्ट आंसर है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन। अब साथियों 11वां प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? देखिए साथियों, स्टार लगा लेना आप लोग, पहले इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइए आप लोग फटाफट, 3 स्टार लगा लेना साथियों। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए? तो साथियों यह किस लिए होना चाहिए? तो यह होना चाहिए साथियों, गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है साथियों। यह क्या साथियों? गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है क्या साथियों? सामाजिक विज्ञान, इसलिए इसको क्या होना चाहिए साथियों? पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए डैश 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 जनरल टिकट प्रणाली डैश का दूसरा नाम क्या है साथियों? तो इसका दूसरा नाम साथियों है बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। क्या साथियों क्या है? जनरल टिकट प्रणाली का दूसरा नाम क्या है साथियों? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा क्या है? बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र, लिख लीजिएगा आप लोग। 13वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, परिचर्चा पद्धति को इस नाम से भी जाना जाता है साथियों। देखिए प्रश्न पूछा है आपसे, परिचर्चा पद्धति को इस नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों सुकराती पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है साथियों। किस नाम से? सुकराती पद्धति के नाम से भी जाना जाता है परिचर्चा पद्धति को, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 14वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का, देखिए दोबारा पढ़ रहा हूं, किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर झांककर स्वयं के व्यवहार का साथियों अवलोकन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो वह कहलाता है अंतरावलोकन। क्या साथियों? अंतरावलोकन कहलाता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। 15वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रूप में शिक्षा इस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, पाउले फ्रेइरे, साथियों थोड़ा नाम अटपटा है, पाउले फ्रेइरे, ध्यान रख लीजिएगा इस नाम को। चौथा राइट आंसर है। अब मैं 16वें क्वेश्चन पर बढ़ता हूं साथियों, देखिए 16वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक चार्टर जारी किया साथियों? तो इसका सही जवाब है साथियों एलिजाबेथ फर्स्ट ने। किसने साथियों? एलिजाबेथ फर्स्ट ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय साथियों दिल्ली सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए साथियों 18वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों 18वां प्रश्न ये रहा,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे कौन थे साथियों, व्योम चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। पूरे साथियों 60 प्रश्न होंगे और मैं हर रोज लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा इस क्लास का। देखिए साथियों, टिप्पणी की हमारी, देखिए साथियों इस साइड तो नहीं लगा है, किसने टिप्पणी की, किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमजोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यह साथियों कहा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने साथियों, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? दोबारा प्रश्न सुनिए साथियों, अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन पर आधारित है? तो साथियों वह है प्रकृतिवाद पर। किस पर साथियों? प्रकृतिवाद पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, माफी चाहूंगा, थोड़ा इधर से उधर करना पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा प्लीज कंप्रोमाइज करिए। बड़ा क्वेश्चन है, मैंने सीधा साइट से जाके प्रश्न निकाले हैं आप लोगों के लिए। भारत ने 1971 में डैश 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 के साथ 20 वर्षीय शांति, और भारत ने 1971 में किसके साथ साथियों मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों ध्यान रखिएगा किसके साथ किए थे? सोवियत संघ के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1971 में किसके साथ? सोवियत संघ के साथ। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, एसएसटी में आपसे यह प्रश्न पूछा है। आइए साथियों 22वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो सभी सदस्य राज्यों से साथियों है, वह कौन है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र की वह है महासभा। ध्यान रखिएगा कौन है साथियों? महासभा। सॉरी दोस्तों, आप लोग प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया कीजिए। मैं बोलता हूं आपके टाइम, ठीक है, तो जिस टाइम मैं बोलता हूं उस टाइम आप लोग ढंग से सुना करिए, क्योंकि फिर आप लोगों को ऑप्शंस भी दिखाने रहती हैं। भारत की हरित क्रांति के लाभ केवल डैश 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 तक सीमित हैं। भारत की हरित क्रांति के लाभ केवल डैश 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 तक सीमित हैं। तो साथियों वो गेहूं और चावल तक सीमित हैं। कहाँ तक साथियों? गेहूं और चावल तक सीमित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों 24वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में एक संघ के प्रमुख को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो साथियों कहा जाता है जेतक। आइए अब साथियों मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, आप लोग निगाहें बनाए रखिए साथियों क्वेश्चन पर अपनी। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास और चट्टानों की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि के रूप में जीवाश्मों का अध्ययन यह कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो वो कहलाता है पॉलियोनटोलॉजी। कौन साथियों? पॉलियोनटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आइए साथियों 26वां प्रश्न देखिए। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की मोटाई निम्न में से किस मौसम के सबसे अधिक होती है? तो साथियों किस मौसम में होती है? ग्रीष्मकालीन मौसम में। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। ये रहा 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को किस रूप में माना जाता है? तो साथियों सकल घरेलू उत्पाद के रूप में। किसमें साथियों? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों देखिए। उद्देश्य आधारित शिक्षण इनके द्वारा सुझाया गया, किसके द्वारा साथियों सुझाया गया? तो यह सुझाया गया साथियों बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा सुझाया गया। आइए साथियों 29वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है साथियों? तो वह क्या है साथियों? ध्यान रखिएगा, वह है
यह बहुत सारी तैयारी और योजना समय शामिल करता है। क्या करता है साथियों? यह बहुत सारी तैयारी और समय और योजना समय शामिल करता है साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आइए, ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 30वां प्रश्न। भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत की साथियों? किसने की थी? मनमोहन सिंह जी ने। किसने साथियों? भारत के किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी? तो साथियों ध्यान रखिएगा, मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर है। आइए, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? भारत में देखिए साथियों, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए किस योजना पर विस्तार से चर्चा हुई? तो साथियों 9वीं योजना पर। कब साथियों? 9वीं योजना पर साथियों विस्तार से चर्चा हुई थी भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना में। साथियों आप लोग योजना ढंग से पढ़ के जाइएगा। कल भी एक प्रश्न बना था, आज भी एक प्रश्न बना है। देखिए साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नागरिक को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है साथियों? कौन सा आर्टिकल है साथियों? तो वो आर्टिकल है साथियों, इसको ऐसे प्रश्न को ऐसे समझिएगा आप लोग। हमें साथियों सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमें साथियों हाई कोर्ट जाना है, तो हम कौन से आर्टिकल के तहत जाएंगे? तो साथियों हमारे कानून है, हमारे देश का संविधान है, वो हमें देता है कि आप इस आर्टिकल के तहत जाइए साथियों। कहाँ पर साथियों? सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप लोग हाई कोर्ट में जाइए, याचिका दायर करिए साथियों अपनी। किस आर्टिकल के तहत साथियों सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो आर्टिकल है 32। कौन सा साथियों? 32 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 के तहत हम अपने साथियों विचारों को सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए साथियों 33वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जो साथियों स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो साथियों वो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। साथियों पूछा है स्वतंत्र चुनाव आयोग, तो वो है साथियों आर्टिकल 324। ध्यान रखिएगा कौन सा है साथियों? आर्टिकल 324। ठीक है, आइए चुनाव आयोग की बात करता है। आइए साथियों 34वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं है? तो साथियों वह क्या नहीं है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। क्या साथियों? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं होती? तो साथियों तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये रहा साथियों 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासनकाल सबसे लंबा था? तो साथियों वो था पाल वंश का। किसका साथियों? पाल वंश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा 36वां आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सा वायसराय इल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा था? तो साथियों वो था लॉर्ड रिपन। कौन साथियों? लॉर्ड रिपन इसका सही जवाब हो जाएगा। इल्बर्ट विवाद से कौन जुड़ा था साथियों? लॉर्ड रिपन। आइए साथियों 37वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से क्या भारत में अधिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा है? कौन सी बाधा है साथियों वो? तो वो है साथियों निम्न उत्पादकता। क्या साथियों? निम्न उत्पादकता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों 38वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से एक वाणिज्यिक बैंक है? तो साथियों वह है भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा साथियों? वाणिज्यिक बैंक कौन सा है साथियों? ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। ठीक है साथियों, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। 39वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट से तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? किस मुगल साम्राज्य ने तंबाकू को प्रतिबंध किया था? तो साथियों जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 40वां प्रश्न साथियों देखिए। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक डैश 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 बनाता है। कैसा बनाता है साथियों? लोकतांत्रिक बनाता है। कैसा साथियों? लोकतांत्रिक बनाता है। आइए साथियों प्लीज मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं,
साथियों आप लोग वीडियो को जम के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव्स के पास, ठीक है। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। जम के शेयर कीजिए साथियों। शेरशाह द्वारा प्रचलित किया गया और मुगलों द्वारा जारी रखा गया कौन साथियों? चांदी का सिक्का था, तो वो था साथियों क्या? रुपया, ठीक है। आइए 42वां प्रश्न साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आधुनिक भारत में कई सामाजिक समस्याओं का कारण निम्न की उपेक्षा हो सकती है, तो साथियों वो हो सकती है आदर्श शिक्षा की उपेक्षा। कैसी साथियों? आदर्श शिक्षा की उपेक्षा, ठीक है। आइए 43वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन का विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है साथियों राज्यपाल के पास। किसके पास साथियों? राज्यपाल के पास है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। ये देखिए साथियों 44वां प्रश्न, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक साथियों आप लोग जानते होंगे, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। किसको साथियों? नॉर्मन बोरलॉग को। आपसे कल प्रश्न पूछा था कि दूध कौन सी क्रांति साथियों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो आप लोग क्रांतियों को भी पढ़ के ढंग से जाइएगा। आइए 45वां प्रश्न साथियों देखिए, भारत में महिला प्रवासन की उच्चतम प्रतिशतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो साथियों वो है विवाह, मैरिज, ठीक है। आइए 46वां प्रश्न साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? तो वो साथियों अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ये देखिए साथियों 47वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो उनकी समाधि को जाना जाता है विजय घाट के नाम से। किसके साथियों? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए ये रहा साथियों 48वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रत्येक वर्ष सरकार किसानों की उपज के समर्थन के रूप में कृषि उत्पादों के कीमतों की घोषणा करती है, जिसे कहा जाता है साथियों, तो उसे कहा जाता है समर्थन मूल्य। क्या साथियों? समर्थन मूल्य कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए दक्षिण अफ्रीका के कितने देश मिलकर दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क CASU का निर्माण करते हैं? तो साथियों कितने हैं वो साथियों? 5 देश मिलकर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कॉफी की एक प्रजाति जिसे कॉफी चेरी रियाना कहा जाता है, कैफीन से मुक्त होती है। निम्नलिखित में से किस देश से में कॉफी चेरी रियाना उपजाई जाती है साथियों? तो यह उपजाई जाती है कहाँ पर साथियों? कैमरून में। कहाँ पर साथियों? कैमरून में उपजाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर। कहाँ पर साथियों? कैमरून में। साथियों प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ढंग से पढ़िएगा साथियों, प्रीवियस ईयर ही मेन होता है। मैं कहता हूं अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है साथियों। जितना आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा साथियों, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना। सेबी का विस्तृत रूप है साथियों, तो आप लोग जानते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का फुल फॉर्म, ठीक है। आइए 52वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों, बड़ा करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती हैं और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करती हैं, वह क्या कहलाता है साथियों? तो वह कहलाता है अधिगम शिक्षण शास्त्र। क्या साथियों?
अधिगम शिक्षण शास्त्र। ठीक है, आइए साथियों 53वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों चाय की खेती के लिए है असम की बराक घाटी प्रसिद्ध। किसकी साथियों? असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए साथियों 54वां प्रश्न, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाइयों को मापने के लिए किस इकाई पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो साथियों वो है डॉब्सन इकाइयाँ। कौन साथियों? डॉब्सन इकाइयाँ हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। 55वां प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश 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 में शुरू किया गया था? तो साथियों 1942 में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न साथियों 56वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? तो साथियों वह है 7 दिन का अनुमानित अंतराल। ठीक है, बहु ज्वार भाटा और साथियों कौन सा? बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के अनुमानित बीच का अंतर बताना था, तो 7 दिन का अंतर होता है बृहत और लघु में। ठीक है, छोटा और बड़ा में। सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा के से संबंधित थी? देखिए सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित थी? तो साथियों वह थी किस राजा से? अशोक से संबंधित थी। 58वां प्रश्न साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? तो साथियों वह है समताप मंडल परत में। किसमें साथियों? समताप मंडल परत में ओजोन गैस स्थित है, केंद्रित है। ठीक है, 59वां प्रश्न देखिए, चालकोलिथिक युग के रूप में भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो साथियों ताम्र युग को जाना जाता है। ठीक है, आइए आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न, किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दावली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों वह था आलम शाह सेकंड के शासनकाल में। किसने साथियों? किसके शासनकाल में मुगल शासक अहमद शाह अब्दावली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में? शाह आलम सेकंड के शासनकाल में। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, गुड नाइट साथियों, शुभ रात्रि साथियों। प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों क्लास को। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। मैंने वादा जो आपसे किया था वो मैं आप लोगों के लिए भूलूंगा नहीं साथियों। आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न में पर डे आपकी परीक्षा तक साथियों डेली में आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब, लाइक और साथियों शेयर जम के करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।